में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था, दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, कि फ्लावरिंग प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन होता है। अब फ्लावर का जो स्ट्रक्चर है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और उस स्ट्रक्चर में फर्टिलाइजेशन को भी हम पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है। अब जब फ्लावर में फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद उस फ्लावर में क्या क्या बदलाव आते हैं, तो फर्टिलाइजेशन के बाद के जो बदलाव हैं, दीज चेंजेस आर नोन एज पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि फर्टिलाइजेशन के बाद के क्या क्या बदलाव हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो भी बनते हैं कि जो चेंजेस हैं वो उस चेंजेस पे ही क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे पहला चेंज, जब हम बात करते हैं जाइगोट की, तो वहाँ पे मैं आपको शब्द बता चुकी हूँ, डिप्लॉयड वर्ड क्यों यूज हुआ है, क्योंकि इस जाइगोट में क्रोमोसोम नंबर है 2n, और 2n रिप्रेजेंट करता है डिप्लॉयड को। हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं, एक एग्जाम्पल ले तो उन सभी सेल में एक्सेप्ट गैमीट्स, गैमीट्स के अलावा जो भी सेल्स हैं उनमें 46 क्रोमोसोम हैं, तो 46 इज इक्वल टू 2n। इसको हम क्या बोलेंगे, 46 क्या है, 2n है, और उस 46 को ही हम डिप्लॉयड बोलेंगे। तो यहाँ पे जो जाइगोट है वो डिफरेंट डिफरेंट गैमीट्स के फ्यूजन से बना है, यानी कि मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से बना है। तो जाइगोट में क्रोमोसोम नंबर कितना है, 2n। अब एक जनरल सी बात है, अगर बॉडी कोई भी हो, अगर ऑर्गेनिज्म कोई भी हो, चाहे वो प्लांट्स हो, अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर वो एनिमल्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, तो मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन से जाइगोट बनता है। और जाइगोट रिपीटेडली डिवाइड करता है, लगातार डिवाइड करता है। एक्चुअली जाइगोट एक यूनिसेल्ड स्ट्रक्चर है, एक सिंगल सेल से बना हुआ स्ट्रक्चर। अब ये जो यूनिसेल्ड स्ट्रक्चर है, ये यूनिसेल्ड स्ट्रक्चर ऐसा था और ये लगातार डिवाइड कर रहा है। लगातार डिवाइड का मतलब है ये 2 सेल्स बना रहा है, 2 से फिर ये 4 सेल्स बना रहा है, और ये जो डिवीजन है ये कॉन्टिन्यूसली होता जा रहा है, और कॉन्टिन्यूस डिवाइड होते होते ये एक मल्टी सेल्ड स्ट्रक्चर बना लेता है, और उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एम्ब्रियो। सो हियर द जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो। तो जाइगोट किस में डेवलप हो गया, एम्ब्रियो में, सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट चेंज। नेक्स्ट इज ओव्यूल। जो ओव्यूल पार्ट था, तो हमने क्या पढ़ा था कि एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक किसके अंदर है, ओव्यूल के अंदर। तो ओव्यूल क्या बनाता है, ओव्यूल बनाता है सीड, ओव्यूल फॉर्म्स सीड। अब सीड के अंदर यानी ओव्यूल के अंदर ही बनेगा एम्ब्रियो, और यहाँ पे ओवेरी बनाती है फ्रूट। जो फल हम खाते हैं एग्जैक्टली वो है क्या, दैट इज द ओवेरी पार्ट ऑफ द फ्लावर। जब पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज होता है, सारे जब चेंजेस फ्लावर में हो जाते हैं, तो ओवेरी क्या डेवलप कर लेती है, फ्रूट में डेवलप हो जाती है। द इनर एंड the outer integuments form seed coat and the triploid nucleus form primary endosperm। थोड़ा सा ये चीजें कॉन्सेप्चुअल है, तो इसको डायग्राम से ही समझें तो ज्यादा बेहतर है। जैसे ये मान लीजिए ओवेरी है, ये ओवेरी के अंदर का पार्ट है ओव्यूल, ओवेरी के अंदर का पार्ट है ओव्यूल, क्योंकि जब हम फल खाते हैं तो फल के अंदर से बीज निकलते हैं। तो यहाँ पे दिस इज ओवेरी, ओवेरी के अंदर है ओव्यूल। अब यहाँ पे ओव्यूल के अंदर हमने ये देखा कि फर्टिलाइजेशन हो गया है, और फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे प्रेजेंट है जाइगोट, और यहाँ पे प्रेजेंट है ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियस। ये दोनों चीजें यहाँ पे मौजूद हैं। अब इस ओव्यूल के अंदर ही, यानी कि ओव्यूल क्या बना रहा है, सीड बना रहा है, और सीड के अंदर ही जाइगोट डिवाइड होके क्या बनाएगा, जाइगोट डिवाइड होके एम्ब्रियो बनाएगा,
और ये जो ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस है ये बनाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म। क्या बनाएगा ये? प्राइमरी एंडोस्पर्म। अब यहाँ पे ये जो ओव्यूल पार्ट है ये सीड बना चुका है। अब ध्यान रखना है हमें कि जो सीड है उसके बाहर कवरिंग होती है। जैसे हम चने का दाना लेते हैं और उसको पानी में भिगो देते हैं। पानी में भिगोने के बाद जब हम उसको हल्का सा प्रेस करते हैं तो प्रेस करने पे उसका जो ब्राउन कलर का पार्ट है वो अलग हो जाता है और उसके दाने हमारे हाथ में आ जाते हैं। यानी कि 2 दाने और ब्राउन कलर का जो पार्ट है वो सेपरेट हो गया। तो जो भूरा रंग का पार्ट है, जो ब्राउन कलर वाली जो शेल है, दैट इज सीड कोट। वो शेल क्या होती है? वो शेल होती है सीड कोट। वो कवरिंग को हम क्या कहते हैं? सीड कोट। अब यहाँ पे जो चेंजेस है हमने पढ़ लिए कि जाइगोट ने बनाया एम्ब्रियो, ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस ने बनाया प्राइमरी एंडोस्पर्म, ओव्यूल बनाता है सीड और सीड के ऊपर होता है कवर। तो यहाँ पे जब हम स्टडी करते हैं ओव्यूल को तो ओव्यूल के बाहर 2 लेयर्स मौजूद होती हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं इनको बनाऊं, ये जो ओव्यूल है इसके बाहर इस तरीके से लेयर्स होती हैं। इन लेयर्स को हम बोलते हैं इंटेग्यूमेंट्स, जो 2 प्रकार की होती हैं, आउटर और इनर। तो इस तरीके से यहाँ पे इंटेग्यूमेंट्स होती हैं, आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट। इसको हम बोलते हैं इंटेग्यूमेंट। तो ये जो इंटेग्यूमेंट है ये सीड का कवर या सीड कोट बनाती हैं और इस सीड कोट को हम टेस्टा भी बोलते हैं। तो ये जो चेंजेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे बाहर आ गया ओवेरी, ओवेरी ने बना लिया है फ्रूट। फिर ओवेरी के जब हम अंदर देखते हैं तो दैट इज द ओव्यूल पार्ट, वो बन चुका है सीड। सीड का जो कवर है उसको बनाने का काम करते हैं इंटेग्यूमेंट्स। सीड के अंदर हमें कुछ पार्ट्स देखने को मिलते हैं जिनको हम बोलते हैं कोटाइलिडॉन्स, और वो जो कोटाइलिडॉन्स हैं वो एक्चुअली स्टोर्ड फूड है और उस कोटाइलिडॉन के पार्ट में ही हमें मिलते हैं एम्ब्रियो एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म। अब जब ये सारी चीज़ें हम पढ़ लेते हैं तो इसका फ़ायदा क्या है कि जब भी हम सीड को ग्रो करेंगे, जब बीज उगाएंगे तो उस बीज से हमें हमेशा एक नया पौधा मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सीड है वो फ्यूचर प्लांट अपने अंदर रखता है। अब इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे कि किस तरीके से इस चीज़ को हम पढ़ सकते हैं। एक और छोटी सी चीज़ यहाँ पे, जब ये सारे बदलाव होते हैं तो वो कलर्ड पत्तियों का क्या होता है, हरी पत्तियों का क्या होता है, एंटीपोडल सेल्स और सिनर्जिड सेल्स का क्या होता है, ये सब डीनेचर हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं और जो हरी पत्तियाँ हैं और जो कलर्ड पत्तियाँ हैं वो झड़ जाती हैं। तो इसको हम कहते हैं डीनेचर हो जाना। अब यहाँ पे पेटल्स एंड सेपल्स आर फॉल ऑफ और शेड ऑफ। अब हम बात करते हैं सीड की, टिपिकल सीड की, जो बीज हम देखते हैं दैट इज द टिपिकल सीड। फाइन। सो अ टिपिकल सीड इज फॉर्म्ड फ्रॉम ओव्यूल ऑफ अ फ्लावर। जो सीड है वो किससे बना है? ओव्यूल से बना है फ्लावर के। किससे बना है? ओव्यूल से बना है फ्लावर के। इट इंक्लूड्स 2 बेसिक पार्ट्स। इसमें 2 बेसिक पार्ट्स हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा है? एम्ब्रियो और सीड कोट। यानी कि सीड कोट के अंदर क्या मौजूद है? एम्ब्रियो मौजूद है। एम्ब्रियो इज द फर्टिलाइज्ड एग। व्हाट इज फर्टिलाइज्ड एग? जाइगोट से बना हुआ पार्ट है एम्ब्रियो, फॉर्म्ड बाय रिपीटेड डिवीजन ऑफ जाइगोट। यानी कि जब जाइगोट रिपीटेडली डिवाइड करता है तो डिवाइड करने के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रियो में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एम्ब्रियो में। रिपीटेड डिवीजन ऑफ जाइगोट। सीड कंटेन 1 और 2 कोटाइलिडॉन। सीड में 2 या 2 से ज्यादा कोटाइलिडॉन हो सकते हैं। इट में कंटेन 1 और 2 कोटाइलिडॉन। तो जितने कोटाइलिडॉन हैं वैसा ही टाइप ऑफ प्लांट या वैसा ही टाइप ऑफ सीड वो बन जाता है। अगर 1 कोटाइलिडॉन है
तो कहलाएगा मोनोकॉट। अगर 2 कटाइलिडॉन है तो कहलाएगा डाइकॉट। इस चीज की बात भी हम ग्राफ्टिंग में कर चुके हैं, जैसे गेहूं, चावल, बाजरा, ये मोनोकॉट हैं। जब इनके सीड्स को हम लेते हैं, कितनी भी कोशिश कर लो, कितना भी पानी में भिगो लो, सोइंग कितनी भी कर लो, उसमें एक कोटाइलिडॉन ही है तो वो वही रहेगा। अगर चना है, छोले हैं, राजमा है, काजू है, इनको हम भिगोएंगे पानी में तो हमें 2 कोटाइलिडॉन अलग अलग दिखाई देंगे, एकदम सेपरेटेड दिखाई देंगे। क्लियरली हमें समझ में भी आ जाएगा कि ये डाइकॉट प्लांट है। तो यहाँ पे ये अगर हम देखें, दिस इज अ सीड, ये चने का सीड दिखाया गया है। इस चने के सीड में ये जो बाहर का ब्राउन कलर कोट जो है दैट इज सीड कोट। ये जो ब्राउन कलर का कोट दिखाई दे रहा है दैट इज सीड कोट। जितने भी डाइकॉट्स हैं या मोनोकॉट्स हैं, जो भी सीड्स हमें दिखते हैं, उनमें हमेशा सीड कवर तो होगा ही होगा। सीड की कवरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सीड की कवरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये सीड को स्टोर रखने में मदद करती है और अनफेवरेबल कंडीशन से भी प्रोटेक्ट करती है। हम किसी भी बीज को लंबे समय तक रखते हैं, हम घर में दालें स्टोर कर लेते हैं, हम घर में अनाज स्टोर कर लेते हैं, तो ये स्टोर किस वजह से करते हैं? वो हम कर पाते हैं इस सीड के फॉर्मेशन की हेल्प से। जो भी सीड है उसको हम लंबे प्रोलॉन्ग स्टोर कर सकते हैं, तो वहाँ पे सीड कोट बहुत हेल्प करता है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इस सीड को वाटर में सोइंग किया, इसको रात भर हमने पानी में छोड़ दिया और सुबह जब हमने निकाला तो हमने इसको सीड को खोल दिया, यानी कि चने के दोनों दानों को हमने अलग कर दिया। अब दोनों दानों को जब हमने अलग कर दिया तो वो कैसे दिखाई दे रहे हैं? वो इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो दोनों पार्ट हैं जो बिल्कुल सिमिलर है दैट इज कोटाइलिडॉन। तो यहाँ पे एक बात जो कॉन्सेप्चुअल है वो समझना, एम्ब्रियो कंटेन, एम्ब्रियो में क्या होती है? कोटाइलिडॉन होती हैं। ये कोटाइलिडॉन है और इस कोटाइलिडॉन में हमें 2 हिस्से और दिखाई दे रहे हैं। जो ऊपर जाता हुआ हिस्सा है दैट इज प्ल्यूमुल और जो नीचे वाला हिस्सा है दैट इज रेडिकल। तो जैसे ही हम सीड को जमीन में लगाएंगे तो जमीन में लगाने से सीड सबसे पहले क्या करेगा? वाटर एब्जॉर्ब करेगा। जब ये वाटर एब्जॉर्ब करेगा तो ये फूल जाएगा। मिट्टी में जो पानी है उसकी सहायता से सीड फूल जाएगा और जैसे ही सीड फूलेगा तो उसका कवर हटेगा और धीरे धीरे वो वाटर एब्जॉर्ब करते करते सबसे पहले रूट ग्रो करेगा। हम घर में स्प्राउट्स उगाते हैं, तो जो स्प्राउट्स हैं उसको स्प्राउट नाम क्यों दिया है? दैट इज रूटेड सीड, उसमें रूट है, जो सबसे पहले रूट निकलती है, इसलिए हम उसको स्प्राउट्स बोलते हैं। तो जब हम किसी भी पौधे को लगाते हैं तो सबसे पहले उसमें रूट निकलती है, तो इस रूट को जो सबसे पहले निकलती है उसको हम बोलते हैं रेडिकल, और आगे जाके ये नॉर्मल रूट ही बना लेगी। और इसके बाद जो टहनी निकलती है, जो पहली टहनी होती है, उसको हम बोलते हैं प्ल्यूमुल, और आगे जाके ये शूट बना लेगी, टहनियाँ बना लेगी। अब क्वेश्चन ये है कि जब हम सीड लगाते हैं तो उस सीड को नरिशमेंट कौन देता है? उस सीड की ग्रोथ के लिए जिम्मेदार कौन है? तो जब भी हम सीड को लगाते हैं, सोइंग करते हैं, उसका जर्मिनेशन जब होता है तो जर्मिनेशन में जो सीड यूज करता है वो एम्ब्रायो या एम्ब्रियो का स्टोर्ड फूड यूज करता है, और जब वो डेवलप हो रहा होता है तो उसको नरिश करने का, उसको नरिशमेंट देने का काम करता है प्राइमरी एंडोस्पर्म। इसीलिए प्राइमरी एंडोस्पर्म मौजूद रहता है एम्ब्रियो के साथ, कि जब भी हम इस सीड को ग्रो करेंगे तो ग्रो करने में, यानी कि जर्मिनेशन में, वो उस एम्ब्रियो की मदद करेगा। तो यहाँ पे हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि सीड को जब हम खोलते हैं तो उसका कौन सा हिस्सा दिखाई देता है, कौन सा पार्ट किस पर्टिकुलर पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, और मेनली जो क्वेश्चन आता है वो प्ल्यूमुल और रेडिकल पे आता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनता है कि व्हाट इज सीड एंड हाउ द सीड डेवलप इनटू प्लांट,
व्हाट इज़ द प्रोसेस बिहाइंड दिस, और व्हाट इज़ जर्मिनेशन। तो जब जर्मिनेशन वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको ये पूरा एक्सप्लेन करना है, पूरा प्रोसेस समझाना है कि जर्मिनेशन कैसे हुआ, एम्ब्रियो क्या है। तो एम्ब्रियो पे अगर क्वेश्चन आता है तो एम्ब्रियो इज अ स्टोर्ड फूड or the embryo contain future plant in it, and when we germinate seed, the seed convert into plant. The process of conversion of seed into seedling or the plant is known as germination, and during that germination the nourishment is provided by the primary endosperm. So this is all about the plant part और द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। सबसे पहले हमने पढ़ा कि प्लांट के पार्ट्स क्या थे, उसमें एसेंशियल और नॉन एसेंशियल पार्ट्स क्या थे। पार्ट्स पढ़ने के बाद हमने पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा, उसके बाद में हमने पढ़ा फर्टिलाइजेशन के बारे में, उसके बाद हमने पढ़ा पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में क्या हुआ। तो वहाँ पे हमने सीड को देखा और सीड किस तरीके से जर्मिनेट या ग्रो करता है उसके बारे में पढ़ा। तो प्लांट का जो पूरा पार्ट है इस पर्टिकुलर वीडियो में ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से।